नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के वीडियो में हम गोवर्धन पूजा का सबसे सरल विधि देखेंगे। जहां पर गोबर अवेलेबल नहीं होता है या किसी वजह से आप गोबर का व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसे में हम घर पर पूजा कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हर साल आता है। तो देखिए, अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी या कान्हा जी की स्वरूप को पूजा घर पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जो पूजा पूजा करके दिखाएंगे, इसमें देखिए कान्हा जी के जो गोवर्धन लीला है, इनके अगर आपके पास फोटोग्राफ्स है तो आप उनकी पूजा आज के दिन जरूर करें। आपके पास अगर ऐसे फोटो है, फोटो फ्रेम है, तो उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो प्रिंट आउट निकाल कर भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे गौ माता बना हुआ है, गोवर्धन पर्वत बना हुआ है और साथ ही में कान्हा जी भी बने हुए हैं। तो आप ये फोटो पूजा चाहे तो अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। जो गोबर के गोवर्धन बनाकर पूजा किया जाता है वो घर के बाहर खुली जगह पे किया जाता है नॉर्मली, और गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर फिर उनकी पूजा होता है पारंपरिक तरीके से। ये पूजा विधि भी ऑलरेडी चैनल पर है, तो आप उस पूजा विधि को वहां से देख सकते हैं और पारंपरिक तरीके से गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। तो फोटो में हम पूजा कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो हम ये पूजा अपने मंदिर के सामने ही कर रहे हैं। तो देखिए, फूलों का आसन देके हम फोटो, जो गोवर्धन महाराज और कान्हा जी की फोटो है, उन्हें विराजमान करेंगे। थोड़ी सी फूलों का आसन लगाएंगे। आज के दिन गोबर का विशेष महत्व है और हम लोग सभी लोग घर पर नवरात्रि भी गई और बहुत सारे त्योहारों में हवन करते हैं। हवन में इस तरह का उपले का यूज होता है। ये जो उपला है मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, गोबर मंगा के, गाय के गोबर का उपला है। अगर आपके पास ये ऐसे उपला है तो आप इन्हें भी पूजा में शामिल जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गोबर का ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फूलों का आसन देके भगवान गणेश जी को स्थापना करेंगे। बिना गणेश जी की पूजा करके कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। इस तरह से हमारी चौकी सज जाएगी और उसके बाद हम धूप और दीप की स्थापना करेंगे। तो देखिए, धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे और सभी देवी देवताओं को आह्वान करेंगे पूजा में शामिल होने के लिए। इसके बाद हमें एक लोटा जल लेना है और फूलों की मदद से जल का छींटा देते हुए सब सर्वप्रथम हमें गणेश जी को स्नान कराना है। ओम गां गणेश जी, ओम गां गणेश, ओम गां गणेशाय नमो नमः। इस तरह से गणेश जी को स्नान कराए। फिर कान्हा जी, गौ माता और जितने भी देवी देवता बना हुआ है, जितने भी लोग बने हुए हैं, सभी को हम स्नान का वाव करेंगे। हाथ जोड़ करके सभी को पूजा में आने के लिए आह्वान करेंगे और इस तरह से हम अपने पूजा का शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम सभी को टीका कर देंगे। तो चंदन घोल लीजिएगा। चंदन से सबसे पहले हम गणेश जी को टीका करेंगे, उसके बाद कान्हा जी को टीका करेंगे, गौ माता और बछड़े को भी टीका करेंगे। देखिए, आज के दिन जो पूजन होते हैं इसमें गौ माता, बछड़े और साथ में कान्हा जी, गोवर्धन, सभी के पूजन होते हैं। और आज के पूजन में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। अगर आपके यहाँ पे भोग बनाया जाता है तो आप अन्नकूट का भोग बनाकर जरूर कान्हा जी को अर्पण करें। तो इस तरह से सभी को टीक लेंगे और साथ ही में जो गोबर का उपले हमने रखा था उन्हें भी टीक लेंगे, दिया को भी पूजन कर लेंगे। इसके बाद हमें कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ानी है। तो सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। उसके बाद जो फोटो फ्रेम हमारे पास है उन्हें हम वस्त्र चढ़ाएंगे और एक ही साथ सभी को वस्त्र चढ़ जाता है। तो इस तरह से हम बड़ा सा एक कलावा कर लेंगे और सभी को वस्त्र चढ़ा देंगे। और साथ ही में देखिए, जो गोबर का उपले हमने लिया था, जो कि गोवर्धन पर्वत का प्रतीक स्वरूप हमने लिया था, इन्हें भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, सभी को वस्त्र समर्पित जब हम करेंगे तो इस तरह से हम मंत्र बोलेंगे। इसके बाद सभी को फूल चढ़ाना है। तो ओम पुष्पम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए सभी को हम फूल चढ़ा देंगे। फूल में गणेश जी के लिए आप चाहे तो लाल फूल, दुर्वा घास चढ़ा सकते हो अगर आपके पास है तो, नहीं तो जो नॉर्मल गेंदे के फूल आता है सभी देवी देवताओं को चढ़ते हैं। और दिवाली के टाइम पे हम सभी के पास बहुत सारे फूल होते ही है, तो सभी को हम इस तरह से फूल चढ़ा देंगे। और देखिए, पंचोपचार पूजा किया जाता है। 5 प्रकार के उपचार से हमें पूजा करनी चाहिए, जैसे सुगंधी हो गया, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य, इन पांचों चीजों को हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। गोवर्धन पूजा में एक नाभि बनाया जाता है गोवर्धन महाराज के पेट में और उसमें कच्चा दूध अर्पण किया जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम एक छोटे से कटोरे में अलग से गाय का कच्चा दूध अर्पण करेंगे और साथ ही में खील बतासा का भोग लगाएंगे। और जो भी मिठाई या घर में जो भी हलवा पूरी बनाया है या जो आपके यहाँ पे जो भी बनता है उनके भोग अर्पण करें। जो भी शुद्ध सात्विक आहार हमने बनाया है, अन्नकूट बनाया है, तो भोग अर्पण करेंगे। इसके बाद हाथ में थोड़ी सी फूल लेके हम गोवर्धन महाराज की कहानी सुन लेंगे।
और कान्हा जी की गोवर्धन लीला का कहानी लगभग हमें सभी को पता है। गोवर्धन जब भी हम दर्शन करने जाते हैं गोवर्धन पर्वत की, तो उनकी परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब हम फोटो में इस तरह से पूजन करते हैं तो हम अलग से परिक्रमा इनके चारों तरफ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जिस स्थान में खड़े होकर आप पूजा कर रहे हैं उसी स्थान में 3 बार, 5 बार, 7 बार या 21 बार आप घूम के परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा के टाइम पे हाथ में थोड़ी-सी खील रखिएगा और जितनी बार परिक्रमा हो जाएगा उतनी बार एक छोटा-सा पात्र में आप इस खील को जमा करते रहिएगा। अगले दिन सुबह इस खील को आप चाहे तो किसी पंछी को दान कर सकते हैं, यानी कि खिला सकते हैं। तो इस तरह से हमें परिक्रमा करना है। परिक्रमा बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि गोवर्धन पूजा बिना परिक्रमा का संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो जो हमने दीपक प्रज्वलित किया था उसी से हमें आरती करनी है। सबसे पहले हम गणेश जी को आरती दिखाएँगे, उसके बाद हम कान्हा जी को आरती दिखाएँगे और सभी देवी-देवता साथ में गोवर्धन महाराज को भी आरती दिखाएँगे। अगर आपको गोवर्धन का आरती नहीं आती है तो आप कान्हा जी की आरती गाइए, उससे भी आरती कर सकते हैं। आरती होने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, आपके आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे ऊपर रहे। और पूजा में जो कमी रह जाते हैं इसके लिए थोड़ी बहुत दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए, जो अगले दिन हमें दान कर देना है। पूजा होने के बाद जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये घर के सभी मेंबर में बाँट दिया जाता है। चौकी जो है वो अगले दिन उठाया जाता है। अगर आपने गोबर का गोवर्धन बनाया है तो उससे उपले बना लिया जाता है। और अगर फ़ोटो से पूजा किया है तो फ़ोटो आप जहाँ रखते हैं वहाँ रख दीजिएगा। फूलों का खाद बन जाता है। जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो भोग प्रसाद सभी लोग घर के लोग ग्रहण कर लेते हैं और इसी तरह से गोवर्धन पूजा बहुत ही सरल सिंपल तरीके से घर पर हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की ये पूजा विधि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी के पास अगर गोबर ना हो वो भी पूजा कर सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।